मैंने कहा फाइनली आप सबने इतनी रिक्वेस्ट किया कि आप भी होम टूर दे दें। मैंने अपने पुराने घर के तो बहुत सारे होम टूर्स आपको दिए, आपको मैंने दिखाया किस तरह हमारा घर था। और अभी आप देखेंगे, अगर आपने माशाल्लाह लाजमी बोलना है, जैसे कि सामने लिखा हुआ है माशाल्लाह, तो आपने माशाल्लाह कहना है। और अल्लाह मुबारक, अल्लाह पाक ये नसीब में करे, नजरे बद और हसद से बचाए और यहाँ खुशियों से रहना बसना और आगे बढ़ना नसीब करे, आमीन। चलिए जी यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो ये अभी मैं खड़ी हूँ हमारे हॉल में। माशाल्लाह हॉल को मैंने जब लास्ट टाइम हमारा मिला था, मैंने आपको दिखाया, आप सबने इतने कमेंट किए हॉल में चारपाइयाँ लगा दी हैं, ये वो, ये कैसी सेटिंग है, हॉल तो सीटिंग मतलब आप इसमें सोफ़ा लगाओ, ये करो वो करो। तो भाई मैंने आप सबके कमेंट पढ़े। हम खड़े हैं हॉल में, तो मैं आपको वो सब चीज़ें दिखाऊंगी जो हॉल के साथ अटैच है और हॉल में हमने क्या क्या रखा हुआ है। अभी मेरे पीछे वाला सारा एरिया जो है ये हमारा किचन है पीछे। तो माशाल्लाह पहले यहाँ से देख के बताएं लुक कितनी प्यारी लग रही है। कर्टन्स देखें किस कदर खूबसूरत लग रहे हैं। ये पास में आपको दिखाऊँ थोड़ा सा, ये देखें जी। तो हॉल में ना मैंने जैसे कर्टन लिए थे, आप सबने मुझे बहुत गुलाबी कैसे कर्टन लेके आ गए, ये नहीं अच्छे लग रहे, बहुत सारे मुझे कमेंट्स आए। मैंने कहा इतनी मेरी किसी वीडियो पे आए तक कमेंट नहीं आए जितने कर्टन्स के बारे में आए कि ये अच्छे नहीं है। तो मेरे पीछे पर्दे नजर आ रहे होंगे, तो पर्दे मैंने आप सबके कहने पे चेंज किए हैं। मैंने चेंज नहीं करने थे क्योंकि मैंने उन पर पैसे लगाए थे। आप सबने कहा आपकी कर्टन अच्छे नहीं, कितने बेकार है, कलर नहीं अच्छा लग रहा। और जेन्युइन बात है, आपने सही मशवरा दिया, ग्रेस चेक करें। मैं कहती हूँ वॉल के साथ पर्दे जो है ना जैसे कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, इतना प्यारा जोड़ बनी है। और बाकायदा मैंने ऊपर उसके साथ मैचिंग करके जो गोल्डन कलर के थे ना इसके, वो लगवाए हैं रिंग, और बहुत प्यारे पर्दे बन गए हमारे। नाइस। पास में आपको थोड़ा फैब्रिक भी दिखा दूँ। यहाँ वॉल का कॉम्बिनेशन देखें, वॉल और सेम ही पर्दों का कॉम्बिनेशन हो गया। और ये है जी 4.5 फुट के 2 पर्दे हैं। टोटल ये हमारी बन जाती है 9 फुट के पर्दे इसको लगे हुए हैं। जबकि विंडो जो है वो 5-5.5 फीट है। उसके बाद ये फ्रिज, इसके भी मुझे बताया बोलेंगे फ्रिज यहाँ पे क्यों रखी है। तो भाई मेरी अम्मी नहीं मानती, कहती फ्रिज यहीं पे रहेगी, जो मर्जी हो जाए, फ्रिज को यहाँ से नहीं हटाना। तो मेरी अम्मी का हुक्म, सर आप पे उनका घर है, जैसा वो कहेंगे वैसे ही होगा। तो घर ये विंडो हम यहाँ से नहीं है। इसके पीछे भी विंडो है वेंटिलेशन के लिए, क्योंकि पहले हमने सोचा था हम किचन में फ्रिज रखेंगे तो उसकी वेंटिलेशन बाहर हो जाएगी। तो यहाँ क्या है, अब हम चलते हैं किचन में। माशाल्लाह ये क्या करें। तो ये है कि हमारा किचन बहुत ही खूबसूरत, इस पर बहुत खर्चा हुआ है और किचन बना भी बहुत ही खूबसूरत है। पहले इस पे पेंट करवाया, पेंट अच्छा नहीं लगा, फिर पेंट रिमूव करवा दिया, फिर हमने इसके ऊपर वॉलपेपर लगवा दिया, फिर इसके बाद कैबन्स लगे, फिर उसके ऊपर ताज लगाए, फिर उसका गोल्डन कलर किया, फिर इसके अंदर हमने डार्क ब्राउन कलर किया, फिर इनके सारे ये देखिए सारे शीट्स के हमने ये पेपर्स जो ऊपर लगे हुए थे वो भी रिमूव कर दिया। टाइल्स जो है कितनी, अब देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पे मैंने ओवन सेट कर दिया है, ठीक है। ये ओवन की जगह आ गई, इसके साथ एक और बोर्ड वहाँ पे लगा है, वहाँ पे हम कोई मशीन वगैरह दूसरा रख सकते हैं। अब जरा किचन धोए ये चल रहे हैं। माशाल्लाह ये हमारा 3 वाला चूल्हा आ गया, ठीक है। और इसके ऊपर 2 बोर्ड लगे हुए हैं। इसके बाद ये चेक करें, माशाल्लाह ये हमारा आ गया जी सिंक, बहुत ही प्यारा। इतना इसका प्रेशर है, मैं आपको चला के दिखाऊँ, ये देखें, इसके अंदर से दिखाओ, ये देखें जी, इसके अंदर ये उन्होंने ढकना लगाया हुआ है, ठीक है। इसको आप साइड पे कर दें तो ये देखें छींटे नहीं पड़ते। और ये अकेला, ये जो है अकेला हमें 13,000 में मिला का मिला, ये सुपर एशिया का हमने लिया। तो ये हमारी आ गई शेल्फ, ठीक है। अब मैं आपको कैबिन में दिखाती हूँ। ये चेक करें जी, ये पूरा डिनर सेट हमने इसके अंदर रख दिया है। ये पूरा डिनर सेट का हर चीज इसमें आ गई है, छोटी बड़ी ट्रे, डूंगे, चम्मच, सब कुछ एक जगह पे। गैस लाते हैं आप सिर्फ इसको ओपन करो, आप पूरा डिनर सेट इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद ये चलो, ये इसके अंदर मैंने जो इलेक्ट्रॉनिक्स का हमारे ना, जैसे ये मसाले वाले हैं, दूसरे हैं जूसर मशीन है, ये सैंडविच मेकर है, इसमें मैंने ये चीजें रख दी। उसके बाद बिस्मिल्लाह जी, ये चेक, ये देखें जी, ये हमने इसमें रखे हैं 4 वाटर जग, पीछे इनके ट्रेज हैं, ट्रे हैं, जग रखे। उसके ऊपर ये मेरी अम्मी की जो चिंगेरी और ये सामान था, अम्मी कहती भी कि मुझे चीज़ें बहुत प्यारी हैं, तो अम्मी की चीज़ों को भी हमने थोड़ा सा नक्शा करके इस तरह से रख दिया। कितना प्यारा लगता है। ये जग चेक करो जरा, ये जग प्लास्टिक के जग है, ठीक है। मुझे इतने प्यारे लगे इनके ढकने ऐसे, मैंने कहा ये बिल्कुल ऐसे लगते हैं जैसे शीशे के हैं। तो बंदा 6 गिलास 12 गिलास हो एक जैसे, साथ में 2 जग रख दे, टूटने का भी खतरा नहीं है। तो ये हमारा हो गया जी। इसके बाद ये देखिए, ये यहाँ पे भी हमारा डिनर सेट जो हम घर पे यूज करते हैं, मतलब खाना पीना खाते हैं, तो डिनर सेट सारा ना इसमें रख दिया है। और अब ये देखिए, इसके अंदर है सारे ग्लास, इसके पास से दिखाओ ग्लास दिखाओ।
तो इसके अंदर सारे ग्लास मैंने रख दिए। आप इसको ओपन करें, जग के साथ ही ग्लास चाहिए, सिंपल ग्लास चाहिए, आप सिंपली यहाँ से निकाल सकते हैं। उसके बाद ये देखिए माशाल्लाह से ये आ गया हमारा हुड जो हमने खुद बनाया, बहुत ही खूबसूरत है, 3 चूल्हे और इसके साथ ऊपर हमने फैन भी लगा दिया है। तो अभी मुझे आपने कमेंट करके बताना है कि किचन आपको कैसा लग रहा है। और ये नीचे वाले जो कैबल्स है जिसमें आपको, ये हमने स्टोरेज के लिए राशन वगैरह जो है ना हमारा सामान वो हमने इनमें रख दिया है। अब आपको पता है घर में राशन वगैरह की चीज़ें तो फिर इस तरह से ही होती हैं, तो इन सारों में बड़े बर्तन रख दिए हैं। और यहाँ पे आ गया हमारा सिलेंडर भी एक्स्ट्रा। हाँ जी, एक्स्ट्रा सिलेंडर जो अगर इन केस ऑफ फॉर्म खत्म हो जाए तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। हमारा किचन माशाल्लाह आपको कैसा लगा मुझे। तो अभी आप मेरे पीछे वॉल देख रहे होंगे, वॉल के ऊपर हमने माशाल्लाह से वल्लाह खैर राज़िकीन लिखा हुआ है। अल्लाह पाक सबके रिज़्क़ में बरकत दे, बेशक वही रिज़्क़ देने वाला है। तो ये देखिए जी, बहुत ही प्यारी सी दुआ। उसके साथ यहाँ पे मैंने लगा दिया है इस्त्री स्टैंड। अब आप सब बोलेंगे कि इस्त्री स्टैंड तो यहाँ नहीं होना चाहिए, इसको रूम में शिफ्ट कर दें, भाई घर में बहुत ज़्यादा है, यहाँ कन्वीनियंट भी है फॉरन। इसमें मैंने भाइयों के कपड़े रखे हुए हैं, मेरे तीनों भाइयों के कपड़े हमने इसमें रख दिए हैं। इसमें दराज है, 2 दराज बड़े बने हुए हैं, तो जब भी किसी को चाहिए फ़ौरन आप यहाँ से इस स्टैंड से कपड़े लो, यहीं प्रेस करो और जो है ना इसको वापस यहीं पे रख दो। इसके ऊपर बोर्ड लगा हुआ है, ठीक है। इसके ऊपर मैंने 2 फैन लगवाए हैं, देख रहे हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। अभी मैं आपको दिखाऊंगी जी हम दोनों बहनों का कमरा। दोनों ने अम्मी का फर्नीचर यहाँ पे रखा है। अगर हम कल को मैं आती हूँ, सच मेरी शादी हो गई है लेकिन मैं पेरेंट्स से मिलने तो आऊँगी ना, या जरी आती है, तो इस रूम में ये सामान पड़ा हुआ है। बाकी माशाल्लाह ये करेंगे। तो ये है मेरी अम्मी जान का प्यारा सा फर्नीचर, हमने सारा इस कमरे में सेट कर दिया। पहले मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर हमने लगाया था जी बेड। बेड आपको मैंने दिखाया था, इतना पुराना और खस्ता हाल था, इसको मैंने सारा पेंट करवाया। इसके ऊपर पहले मैंने डार्क ब्राउन फिर गोल्डन पेंट किया, फिर इसके लॉक्स वगैरह साइड टेबल के मैंने सारे लगवाए। उसके बाद ये प्यारी सी बेडशीट मेरी अपनी के जहेज की है, तो ये भी हमने लगा के इसके ऊपर ये मैट्रेस हमने नया लिया। उसके बाद ये चद्दरें जैसी हमारी रूम की थीम है उसके साथ मैच करके बहुत ही प्यारी सी पेंटिंग करी है, मेरी अम्मी के जहेज की है, ये हमने इसके ऊपर लगा दी, बहुत कॉम्प्लीमेंट कर रही है, प्यारी लग रही है। तो यहाँ पे आ गई अम्मी जान की अलमारी। ये अलमारी में जरी ने अपने कपड़े रखे हैं, अपना सामान वगैरह रखा है। तो बाकी भाई बाबा लोग अपनी चीज़ें रख सकते हैं, लेकिन फिलहाल जरी के रूम में है तो उसका कपड़े शपड़े गाउन वगैरह वो यहाँ पे हैंग कर सकती है। तो यहाँ पे हमने रख दिया जी उसका सामान। और ये यहाँ पे हमने रख दिया है जी नमाज़ पढ़ने के लिए, क्योंकि हम 24/7 रूम्स में तो रहते नहीं है, तो जिसको भी नमाज़ पढ़नी है उसी भी रूम में आए, नमाज़ पढ़ के बाहर चला जाए और इधर आ जाए। मैं आपको दिखाऊँ तो इस रूम को भी हमने लगाए हैं 2 कर्टन इस तरह से, देखते हैं। तो ये आ गए जी हमारे बहुत ही प्यारे से कर्टन इस तरह से। तो इसको भी मैंने 2 कर्टन लगाए हैं और ये 2 कर्टन मेरे ख्याल में 12 फुट इनकी चौड़ाई होगी और लंबाई आपको पता है नीचे तक 8 फुट है। बहुत प्यारे पर्दे हैं। तो कमरे के अंदर है ज़्यादा सिल्वर कलर, तो मैंने कहा सिल्वर के साथ ये सिल्वर में शाइन के साथ पर्दे बहुत प्यारे लग रहे हैं। तो इस यहाँ पे कोई और कलर लगाया ना वो डिफरेंट हो जाएगा, तो इस वजह से फिर मैंने वॉलपेपर के साथ मैच करके ना ये पर्दे लगाए हैं। पर्दे बहुत ही खूबसूरत है, मुझे कमेंट करके लाजमी करिएगा आप सबको पर्दे कैसे लगे। तो हमने बताया इसके ऊपर जाए नमाज भी रख दी है, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि नमाज पढ़ के ऐसे कर देना चाहिए जी, शैतान नमाज पढ़ता है। अगर हमारी वजह से शैतान नमाज पढ़ ले तो फिर तो अच्छी बात है, नमाज कोई पढ़े सही। तो यहाँ पे पंखा लगा है, उसके बाद चार्जर हमने इस रूम में सीलिंग लाइट्स भी लगा दी और एक दूसरा बल्ब लगा हुआ है। तो कमरा बहुत ही खूबसूरत बन गया। अब बताएं, मुझे तो कोई यकीन नहीं हो रहा है ये हमारा घर है और ये गाँव में घर है। मतलब गाँव में मोस्टली घरों में इस तरह से सेटिंग नहीं होती। चलिए जब आगे चलते हैं। हमारी छोटी सी मीडिया वॉल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एलसीडी लगी हुई है। और यहाँ पे आ गया जी ये हमारी अम्मी जान और बाबा जान की अलमारी है छोटी सी, उन्होंने अपने कपड़े शपड़े इसमें रख दिए हैं। और इसके ऊपर भी मैंने बकायदा, पास से दिखाओ, इसके ऊपर भी बकायदा ना मैंने इस तरह से कवर लगाया, ठीक है। और ये कप मेरे भाई को मिले हाशम को, ठीक है, कबड्डी खेलता है, बहुत शौकीन है कबड्डी का, तो मैंने इनको सामने रख दिया है ऑनर के तौर पे। और ये जो आपको नजर आ रहा है इसके ऊपर लिखा है विनर, दिखाओ ना, ये देखिए यहाँ विनर लिखा हुआ है। तो ये मेरे बाबा जान को घुड़सवारी का बड़ा शौक है, ठीक है, तो ये उनको मिला था प्राइस, तो ये उनका प्राइस भी यहाँ पे रख दिया है। और साथ में छोटा सा लैंप है ताकि इसकी भी थोड़ी सी डेकोरेशन बन जाए। ऊपर हमने लगा दी है जी एलसीडी, क्योंकि मेरी अम्मी जान हॉल में होते हैं, वो कहते हैं कमरों में मुझे घुटन होती है, तो फिर वो जब यहाँ पे होते हैं वो टीवी देखते हैं। तो मीडिया वाल भी हमारी प्यारी सी बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो ये कहूँगी कि जिस तरह से ये चदरें लगी हुई है ना, ये चदरें ऐसे ही लगी रही है, घर वाले ना इसको उठाएं। ये आ गया जी माशाल्लाह हमारे हॉल में सोफ़ा सेट,
बहुत ही खूबसूरत सा सोफा सेट हमने यहाँ पे लगाया है। तो मिला के यहाँ पे हमने चेयर वगैरह, चादर वगैरह ये चीजें रखी। आपने बोला ये कैसी सेटिंग की है सिमा, पेंडुलम वाली सेटिंग, यहाँ तो सोफा होना चाहिए। तो ले जी सोफा आ गया सबकी फरमाइश पे, बहुत खूबसूरत और प्यारा लग रहा है। और मेरे ऊपर देखें जी, बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह की पेंटिंग चादर। जब कोई भी हॉल में एंटर हो तो सामने उसकी नजर पड़े माशाल्लाह पे, और अल्लाह पाक इस घर को नजरे बद से बचाए। तो अभी ना हमने क्या करना था, मुझे ये था यहाँ स्पेस ज़्यादा होता तो पेंटिंग को ऊपर करके नीचे हम क्लॉक लगाते, लेकिन अब स्पेस कम था तो पेंटिंग वहाँ पे और विंडो के ऊपर क्लॉक लगा दिया। ये डार्क ब्राउन इसलिए लगाया है क्योंकि लाइट गोल्डन कलर का वॉलपेपर है और घड़ी भी बहुत खूबसूरत लग रही है माशाल्लाह से। तो इस तरह से कुछ हमारी, तो अभी यहाँ से होगी जी हमारी एक साइड माशाल्लाह बहुत प्यारा घर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। आप मेरे पीछे हमारे दरवाजे देख सकते हैं, दरवाजों के डिज़ाइन हमारे इतने हैवी के दरवाजे हैं ना, यकीन करें मतलब बहुत वजनी दरवाजे हैं। अकेला वाला तो एक दरवाजा नहीं उठा सकता, और टोटल लकड़ी का काम है, इसमें कोई प्लाई ज़रा से भी यूज़ नहीं हुई। सारा मटेरियल लकड़ी हमने दी, कील काबले सारा कुछ हमने दिया। और उसके बाद इसके ऊपर डबल कोड जो है कलर किए हुए, इसके ऊपर प्राइमर लगाया और ये इसका गोला हमने लगाया। और इसके बाद इसके ऊपर हमने ये फाइनल शैम्पेन कलर किया है और हमने लगाए हैं जी हमने हैंडल लॉक नहीं लगाए, आप आराम से दूसरा लॉक लगा सकते हो। तो दरवाजे बहुत ही प्यारे बन के जो है ना हमारे निकल के आए हैं, बड़ी नाइस लुक निकल के आई है और मजबूत दरवाजे हैं। जैसे आजकल प्लाई के आते हैं देखने में भी प्यारे लगते हो, लेकिन एक टाइम के बाद दरवाजे जो है ना वो फूल जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। तो ये ख़राब नहीं होंगे। दरवाजे कैसे हैं, तो अभी ये हैं जी हमारे दो गेस्ट रूम क्योंकि एक सिटिंग रूम है और एक रेस्ट रूम है। यहाँ पे हम गेस्ट को बिठा के खाना शाना खिला सकते हैं। यहाँ किसी को सोना है, रेस्ट करना है तो यहाँ पे रह सकते हैं। हम पहले यहाँ से शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह ये करते हैं जी। तो ये है जी बहुत ही खूबसूरत सा, इस कमरे में हमने वॉलपेपर लगवाया है, आपको नजर आ रहा होगा। इसके ऊपर पैटर्न्स बने हुए हैं, पत्तों वाला इसके ऊपर डिजाइन है सारा, और बाकी 3 वॉल सेम है। और इसके साथ जो पर्दे में लेके आई थी भाई, इसके साथ ये प्यारे लग रहे हैं, ठीक है, इसके साथ ये बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। मेरे आपको नजर आ रहा होगा दोनों साइडों पे 2-2 चारपाइयाँ हमने लगा दी है, और जो डेकोरेशन पीसेज हमने निकाले थे वो दोनों हमने इस तरह से साइडों पे लगा दिए, और बीच में हमारा आ गया कर्टन। और ये पेंटिंग जो हमने अम्मी के दहेज में से निकाली थी वो यहाँ पे लगा दी, और वो वाले डेकोरेशन पीसेज भी हमने अम्मी के दहेज में से निकाले हैं। और ये चादरें जो है, जब मेरी शादी हुई थी फर्स्ट टाइम मेरे इन-लॉज आए थे उनके लिए लेके आई थी और उनको इन चादरों पर बिठाया था। और अब ये चारपाइयों के ऊपर लगा दी है वो चारपाइयाँ जो मैं लेके आई थी लोहे वाली, स्टील वाली, बहुत ही खूबसूरत। तो ये कमरा हमारा ऐसे इतना पुरसकून लग रहा है कि बहुत प्यारा लग रहा है। अब मैं आपको इस साइड पे दिखाऊँ का शोकेस, इसके अंदर मेरी अम्मी जाके पत्थर का ऊपर वाला सारा सेट और कुछ और डेकोरेशन पीसेस है छोटे मोटे, ये मैंने यहाँ पे रख दिए हैं। ये दराज भी यूज़ किए जा सकते हैं, अम्मी लोगों को छोटा मोटा सामान रखना होता है, जैसे चीज़ें छोटी मोटी आप इन दराजों में रख सकते हैं। इसको यहाँ पे इसलिए रखा, पहले सोचा था पेटियों वाले कमरे में रखते हैं, फिर मैंने कहा क्यों भाई, चीज़ें दिखाने के लिए होती है। मेरी अम्मी की इतनी चाहत प्यार से ली हुई चीज़ें मैं इनको कोनों में छुपा दूँ, चलो पेटियाँ नहीं सामने रखते लेकिन इसको तो रखना चाहिए ना, तो इसको मैंने इस कमरे में रख दिया, बहुत ही प्यारा। और यहाँ पे ये 2 बड़ी हुई हैं तरपाइयाँ, ये इसलिए कोई मेहमान आता है फौरन यहाँ से उठाओ, उसके सामने आप खाना पानी कोई चीज़ भी छोटी मोटी इधर उधर आपको बिठाना रख सकते हैं। और एक सिंगल हमने बुलवाई हुई यहाँ पे पड़ी है। तो ये गेस्ट रूम। अभी चलते हैं दूसरे की तरफ। तो अभी आप लोग देख सकते हैं सीलिंग का माशाल्लाह हमारा इतना प्यारा डिज़ाइन निकल के आया है ना। मैंने ये कोशिश की है कि हालांकि हमारा वॉलपेपर का कलर भी लाइट है, लेकिन सीलिंग मैंने उससे भी लाइट मतलब वाइट कलर में रखी है। फ्लावर चेक करें इसके अंदर कितने प्यारे, और इतनी इसकी गोल्डन शाइन आ रही है ना, ऐसे रॉयल लुक आ रही है। तो हाल में हमने लगाए हैं 5 पंखे, ये एक ही लाइन में हमने 3 पंखे लगाए हैं, और 2 पंखे हमने इस साइड पर लगा दिए हैं और एक पंखा हमने साइड में लगाया है। तो इतने पंखे आपने क्या ना हॉल में लगा दिए हैं। ये इस तरह से लगाया है कि जैसे अभी हमारी मिलाद पे कितनी बड़ी गैदरिंग थी, इतने सारे लोग जमा हमने किए, तो वो अब पंखे चल रहे थे, हर जगह पे हमने क्लीन बिछा दिए, लोग इजी बैठ गए। तो इसी तरह ज़्यादा मेहमान हो आप चारपाइयाँ जितनी मर्जी लगा सकते हो, क्लीन बिछा सकते हो, तो बड़ा कंफर्टेबल हो जाता है। हर जगह पे हवा जा रही होती है, आप कहीं भी कोई काम कर रहे हो। तो सीलिंग का डिज़ाइन कैसा लगा मुझे ये भी कमेंट करके बताइएगा। तो ये हर चीज़ जो हमें लगवाई है फुट के हिसाब से होती है माशाल्लाह, बहुत ही नाइस लुक इसकी ना निकल के आई है सीलिंग की ना। अभी चलते हैं जी, ये है माशाल्लाह से हमारा गेस्ट रूम। यहाँ से आप कंप्लीट लुक देख सकते हैं। फ्लोर लगने के बाद पहले मुझे ये बताएं कंप्लीट रूम कितना प्यारा लग रहा है, ठीक है। कर्टन्स भी सेम हो गए हैं और माशाल्लाह से एक बड़ी प्यारी थीम क्रिएट हो गई है। और रही बात जो आप सब गिला कर रहे थे कि आपने सेटिंग अच्छी नहीं की, ये तो लग रहा है जैसे कोई स्टाफ रूम है। तो ये जी ये सेटिंग जो है मैंने चेंज कर दी थी। हमारा जो सोफ़ा है वो हमने सामने वाली वॉल के साथ लगा दिया,
साइडों पे हमने 2 सोफ़ाज़ रख दिए, ठीक है। और ये हमारी आ गई जी 4 कुर्सियाँ और एक टेबल मैंने इस साइड पे रख दिया। अब यहाँ पे एट द सेम टाइम 10 से 15 लोग इजी बैठ सकते हैं, खाना भी खा सकते हैं और आपस में एक दूसरे को देख के बातें भी कर सकते हैं। तो पहले ये हमारी इस साइड वाली वॉल देखते हैं। तो यहाँ पे ना मैंने, आप देख रहे हैं सामने कर्टन्स हैं, कर्टन्स के साथ ही मैंने बहुत ही खूबसूरत सी जो पेंटिंग है वो लगाई, ठीक है। और उसके बाद ये हम जो फ्लावर लेके आए थे ये हम लोगों ने ना इस तरह से यहाँ पे रख दिए हैं, ठीक है। ये बड़े प्यारे लग रहे हैं। इसके साथ सेम मैचिंग फ्लावर जो है वो देखें साइड पे भी, ठीक है। जो प्लांट है वो सेम उसके साथ मैचिंग है, ग्रीन और वाइट। और मैंने टेबल के भी जो लिए वो भी सेम ग्रीन और वाइट लिए ताकि रंग बिरंगे ना लगे। यहाँ पे आ गया जी हमारा वॉल क्लॉक। माशाल्लाह देखें ना वॉल क्लॉक इसके साथ गोल्डन कलर के साथ कितना प्यारा लग रहा है। और दूसरी वॉल पे हमने ये जो पेंटिंग में लेके आई थी 1 पीस था, ये हमने इस साइड पे लगा दिया। और इसके साथ सेम हमारे इधर आ जाते हैं जी ये कर्टन। तो ये जी सोफ़ा सेट के सामने जो टेबल है इसके ऊपर हमने रख दिया है एस्ट्रे, साथ में टिश्यू बॉक्स और सेंटर में जो फ्लावर हम लेके आए हैं वो वाले। और बहुत ही खूबसूरत, मैं कहती हूँ ये सीलिंग इसकी चेक करें इस कमरे की, ये जो हमने इसकी सीलिंग करवाई है। और यहाँ पे सीलिंग के साथ ही इस वॉल के ऊपर ये अम्मी ने ना एक रखा हुआ था, तो हमने कहा इसको भी अटैच करते हैं। ये लकड़ी का बना हुआ है, बहुत ही प्यारा लगता है। और कर्टन्स के साथ जो रूम की लुक निकल के आई है माशाल्लाह से, मैं कहती हूँ कर्टन से तो 4 चांद लगा दिए हैं। और फ्लोर चेक करें कितनी शाइन कर रहा है, कितना ग्लॉसी है और बहुत ही प्यारा। मैं कहती हूँ मुझे ये लगता है कि अगर लगवाएं भी ना टाइल्स या मार्बल तो हमें वुड कलर में लगवाना चाहिए। मतलब जैसे ये है ना, ये बहुत नाइस लग रहा है। इस कमरे के साथ सारी इसकी लुक ही चेंज हो गई है माशाल्लाह से जी। तो यहाँ पे आ गया हॉल में हमारा डाइनिंग टेबल। तो मैंने कहा डाइनिंग टेबल की भी कमी ना रह जाए, डाइनिंग टेबल भी लेते हैं। और यकीन करें ऐसे लग रहा है जैसे कोई रॉयल हाउस है, जैसे कोई बहुत खूबसूरत घर है। मतलब मुझे जनरली मेरे इमोशंस आप देखें। और ये जो प्यारी सी पेंटिंग ऊपर लगी हुई आपको नजर आ रहा है ना पीस, ये भी अम्मी के सामान से निकला है। तो ये 6 कुर्सियाँ हैं, साथ में टेबल है, ये हमने यहाँ भी लगा दिया है। अगर इनके साथ आपको बैठ के खाना है, खाएं, मेहमान आ जाते हैं, आप उनको यहाँ पे बिठा के खाना खिला सकते हो। बहुत ही प्यारा फर्नीचर हो गया। अब बताएं अब फर्नीचर की कमी आएगी मेरी भाभी को कुछ भी लेके आने की जरूरत नहीं है। जितना कुछ है ना अल्लाह पाक आपको सुख दे, खुशियाँ दे, आप बस आए और अपना घर संभालें, आपको कुछ भी लेके आने की जरूरत नहीं है। और डाइनिंग तो अभी देखें एक साइड पे सोफा सेट लगा है, एक साइड पे डाइनिंग टेबल लगा है। और हॉल की लुक चेक करें। और हॉल में हमने टोटल 5 पंखे लगाए हैं, 2 इस साइड पे, 3 हमने सेंटर में लगाए हैं और एक उस साइड पे 5 हमने पंखे लगाए हैं। एट अ टाइम जितनी बड़ी फैमिली हो आप आराम से बिठा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं कि यहाँ हवा नहीं लगेगी वहाँ हवा नहीं लगेगी। एक साइड सोफा सेट में साइड डाइनिंग टेबल। अब ये वाशरूम एरिया की जरूरत है। हमारे वॉशरूम्स मुझे इतने कमेंट आए थे कि आप ही कमरे अटैच बाथरूम बनाए। मैं कहती हूँ थैंक गॉड मैंने आपका मशवरा नहीं माना। मैंने आपके सब मशवरे माने सही थे, लेकिन ये सही नहीं था। क्योंकि सच में हम ये वाशरूम नहीं यूज़ करते। आप ये कहने पे मैंने बना ली है कि अंदर वाशरूम हो, हम बाहर वाला वाशरूम यूज़ करते हैं। पता नहीं हमें आदत नहीं है, हमें भी हम कंफर्टेबल फील नहीं करते। तो खैर हम 2 वाशरूम बना लिए। और यहाँ पे मैंने रख दिया है जी एयर कूलर। आप इसको घुमा के डाइनिंग टेबल की तरफ कर लें, सोफा की तरफ कर लें। साइड में रख दिया। पेपर हटा दिए जी, पेपर हटा दो, बहुत बुरे लग रहे हैं। कितनी कंजूस हो, भूखी हो, पेंडू हो, पता नहीं क्या क्या कुछ बोलते हो वही आप लोग। तो मैंने कहा हटा देते हैं। जनरली हटाने के बाद दरवाजे ऐसे लग रहे हैं जैसे लकड़ी के बने हुए हैं, लग ही नहीं रहा कि ये दूसरे दरवाजे हैं। और ऊपर देखें जी हमारी गैलरी। अब बताएं मैचिंग भी हो गया है पर्दा और लग भी बहुत खूबसूरत रहा है। दोनों वाशरूम की 5 फुट जो है वो चौड़ाई और 7 फुट इनकी लंबाई है। तो मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। इस तरह से जो इसका छत है उसके अंदर मैंने सीमेंट वाली टाइल्स लगा के वाइट कलर करवा दिया और सारी फ्लोर तक मैंने टाइल्स लगवा दी हैं। और ये एक एशिया के मैंने जो है ना इसके अंदर ये वाला सेट लगवाया है, बहुत अच्छा इसका प्रेशर है। और दूसरी साइड पे हमने बनाया है जी कमोड वाला वाशरूम। तो ये मैंने स्पेशली अपने पेरेंट्स के लिए बनवाया और इसकी भी छत सेम है। और टाइल्स का के दोनों वाशरूम साथ में है, दोनों का मार्बल जो है ना जो इसके टाइल्स वगैरह लगी वो सेम होनी चाहिए ताकि जो है ना वो दोनों वाशरूम ऐसे लगे कि अटैच है। और यहाँ पे जो हमने सेट लगवाया है तो यहाँ पे ना ये मैंने रख दिया है। वैसे ये इसके अंदर हैंड वॉश है, बॉटल बड़ी थी उसमें से निकाल के नजर ने इस बॉटल में रख दिया। और टॉवल वगैरह सब चीज़ें भी हमने यहाँ पे ओपन कर दी है, ठीक है। और इनके पीछे मैंने ग्रिल लगवाई है। कुछ लोग कह रहे थे आप छोटे वाला वो लगवा लो, मैंने कहा ये ग्रिल सही है, स्मेल वगैरह भी नहीं आती और हवा भी आती रहती है।
पूरे घर के अंदर जितने भी बटन्स लगाए हुए हैं ना मैंने, बोर्ड लगे हैं, बटन लगे हैं, स्विच लगे हैं, सब के मैंने गोल्डन रखा है। तो ये बाय चांस से ऐसा हुआ है कि हमने ये गोल्डन सेलेक्ट किया और बाकी सब चीज़ों के साथ ये ना मैचिंग हो गई है। देखो जैसे पर्दे हैं, पर्दों का पैटर्न और इसका पैटर्न कितना प्यारा मैच हो गया। तो ये सब चीज़ें बाय चांस ही हमारी हो गई और माशाल्लाह बहुत प्यारा कॉम्बिनेशन बन गया माशाल्लाह से। ये है जी हमारा होम टूर और मैं आपको दिखा रही हूँ हमारा हॉल। हॉल में हमने लगाई हैं 2 विंडोज, आपको मेरे पीछे नजर आ रही होंगी, और सेंटर में है जी मेन डोर। इस कदर खूबसूरत मेन डोर में कहती हूँ हर चीज़ हमने इतने दिल, इतनी चाहत और इतनी मेहनत से बनाई है, हर चीज़ की डिटेल का ख्याल रखा है। बाकी हम कोई इतने एक्सपर्ट नहीं हैं, जबकि हम ये चीज़ें देख भी फर्स्ट टाइम रहे हैं और यहाँ पे ये चीज़ें हमने बनवाई भी फर्स्ट टाइम है। तो आप इस हिसाब से हमें जज करना, ये ना सोचना कि आप एक्सपर्ट हो तो ये चीज़ें आप एक्सपर्ट की नज़र से देखो भाई यहाँ पे तो माशाल्लाह आपको देख। कर्टन्स मैंने आपके कहने पे चेंज करवाए, कर्टन्स माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग गए। 2 बड़ी विंडोज सेंटर में, पहले मैंने सोचा था दरवाजे का भी कर्टन लगवाएं, फिर मैंने कहा नहीं दरवाजे की जरूरत नहीं है, गर्मियाँ हैं तो थोड़ी बहुत हवा पास होना ज़रूरी है, तो दरवाजे को नहीं लगाया। और वहाँ पे हमारा वाईफाई वाला लग गया और सेंटर में हमने लगा दिए हैं जो 3 पत्ते बिल्कुल सेंटर। दोनों वॉशरूम के अंदर इस तरह से पूरा मार्बल लगाया है ऊपर तक, दोनों में सेम। इसमें हमने कमोड लगाया है, ठीक है, और दूसरे वॉशरूम के अंदर हमने सिंपल दूसरी सीट लगाई है। तो ये आ गई हमारे वॉशरूम। और ये चेक करें, इस अभी मैं आपको दिखाऊंगी जी हमारी बैठक अंदर से आ जाती है माशाल्लाह से जी। तो ये है हमारी फिलहाल ये शॉप है, यहाँ पे मुझे रखा हुआ है मेरे भाई का कंप्यूटर, ये सारे इसके मोबाइल्स पड़े हुए हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे उसने 2 बेंच रखे हुए हैं, क्योंकि मेरा भाई ना मोबाइल रिपेयर करना, उसके बाद इस तरह की जो मोबाइल या कंप्यूटर से रिलेटेड काम है, किसी का कंप्यूटर का मसला है, मोबाइल का देखना है, उसके बाद ऑनलाइन भी मेरा भाई काम करता है, तो यहाँ पे उसका कंप्यूटर हमने रखा हुआ है, ठीक है। इस वजह से बैठक, अगर कोई गेस्ट आ जाते हैं तो आप टेबल को साइड पे कर दो, यहाँ पे अंदर से चेयर ले आओ, बड़ा टेबल रख दो या 4 पहिया रख लो, इस तरह से ना। तो पता ना पहले शॉप उधर रखी हुई, तो उधर बहुत मुश्किल होती थी बेचारे को, किस टाइम खाना खाने है वहाँ से आना पड़ता, पानी पीने के लिए, वॉशरूम के लिए, हर चीज़ के लिए। और यहाँ पे होने का ये भी फ़ायदा, जब हमें कोई काम होता है हम नॉक करते हैं, ऐसा असल ये चीज़ ला दो, ऐसे तो वहाँ बड़ा फ़ायदा हो गया। उसके बाद असल की शॉप में भी मैंने विंडो लगवाई है, वेंटिलेशन के लिए देख रहे हैं, सामने से हवा पास होती रहती है, तो ना कमरे में गर्मी भी कम होती है। उसके बाद यहाँ दरवाज़ा हमारा आ गया, और दरवाजे की पीछे मैं आपको दिखाऊँ, ये हमारा डोर है, ठीक है। और ये डोर के साथ है ना कर्टन भी लगवाया है, और इसी तरह का सेम कर्टन विंडो पे हमें लगवाना है, ठीक है। वो भी मैं लगवा दूँगी भाई को। ये आ गई हमारी शॉप, ये देखिए यहाँ से ये हमारी 5 सीढ़ियाँ शॉप चढ़ती है, मतलब सड़क से निकले ऊँचे होना सकते हुए। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, मेरे भाई का रोजगार लगा हुआ है, अपने घर में बैठ के काम करता है, किसी के अंडर नहीं। जबकि स्टार्टिंग में ना इसको भी बड़ा शौक आया था कि मैं लड़कों के साथ बाहर जाऊँ काम करने के लिए, गया भी था, लेकिन कहता है कि नहीं, जो घर अपने घर में ही नहीं। तो बाकी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कंप्यूटर टेबल मैंने इसलिए नया बनवाया, पहले टेबल मैंने इसके लिए नया बनवाया, खुद दिखा के, जैसे मैंने दिखाया मैंने वैसा बना कर दिया। मैं सोच रही हूँ इसको ना कंप्यूटर शेयर करता हूँ ताकि इसके अंदर बैठना ज़्यादा ईजी हो जाए। तो यहाँ पे जी ये है हमारा अटैच बाथरूम, ठीक है, बेडरूम के साथ। अगर कोई गेस्ट आते हैं आप सिंपली दूसरी साइड से यहाँ से एंटर हो, उधर से अंदर से नॉक करके आप यहाँ से वॉशरूम यूज़ कर सकते हो। 2 डोर हमने लगा दिए वॉशरूम को, तो ये बहुत अच्छी हमारी बैठक भी बन गई, गेस्ट रूम कह लें, जो भी आप अपनी जुबान में कहते हैं। तो माशाल्लाह से अल्लाह पाक मेरे भाई के नसीब में करें। लाजमी बोलनी है अल्लाह पाक हसद और नजर बद से बचाए। यहाँ से चेक करें हमारी कोठी, अल्लाह पाक ने हमें कोठी दी है। जब हमने शुरू किया था हमारी ख्वाहिश जस्ट इतनी थी कि अल्लाह पाक हमें कैसा घर दे दे जहाँ पानी ना आता हो, जहाँ हम सुकून से बैठ सके। और हमने सोचा था ये घर इस गली में सबसे नीचे था, और आज देखें दादा अबू जी का महल और ये मेरे अबू जी का महल। अल्लाह पाक मेरे भाइयों को यहाँ पे बहुत सी खुशियाँ नसीब करें, और मेरे माँ बाप को हमारे ऊपर फ़ख्र हो और वो सारी खुशियाँ अपनी आंखों से देखें। पहले हमारी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर चेक करें, माशाल्लाह क्या लुक निकल के आएगी। आप सोच रहे होंगे भाई हमने ना यहाँ पे पेंट क्यों नहीं करवाया, तो आपने कहना है आप ये होम टूर दे रही हैं, बाहर से पेंट नहीं हुआ। तो पेंट अभी हम नहीं करवा रहे, पेंट करवाएंगे इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द। हमने सोचा है जब जरी की और अपने भाई की शादी करेंगे तो हम चाहते हैं कि तब थोड़ा सा चेंज आना चाहिए, तो ये घर का बाहर वाला पेंट सारा हम तब करवाएंगे, इसलिए अभी हमने पेंट नहीं करवाया। और एक और चीज़ हमने ये सोची है, पेंट करवाया तो साइडों पे करवाएंगे, जो फ्रंट आपको नज़र आ रहा है बिल्डिंग का घर वाली साइड पे और ये बाहर वाली गली जो है यहाँ पे हमने टाइल्स लगवानी है, क्योंकि ये सेम वाला इलाका है तो पेंट खराब हो जाता है, तो टाइल्स रखेंगे। अभी थोड़ा करीब आने चलते, पहले मैं आपको ना दिखाती हूँ यहाँ से
आप हमारा गेट और यहाँ से हमारी शॉप और हमारी बैठक भी आपको नज़र आ रही होगी। हमने घर वाली साइड घर के साथ अटैच बैठक बनाई क्योंकि गेस्ट वगैरह आते हैं और फिलहाल के लिए उसको हम लोग एज अ शॉप यूज़ कर रहे हैं। और हमारी दीवारों के डिज़ाइन, अभी के डिज़ाइन इससे भी ज़्यादा बनने थे। मैंने कहा इतना सिंपल डिसेंट अच्छा लग रहा है। वो चाह रहे थे कि इसके अंदर हम कुछ कट वर्क का काम करें, ये वो। मैंने कहा एक तो डिटेल बहुत हो जाएगी और वो डिसेंट नहीं लगता। ये बहुत प्यारा हो गया। और बैठक हमारी, और यहाँ पे गली के वो एंड तक जहाँ तक हमारा घर जा रहा है, आप लोग देख सकते हैं घर की लुक कितनी प्यारी है। और गेट का कलर माशाल्लाह से हमने रखा है मैट ब्राउन, और दोनों साइडों पे हमने ब्लैक कलर की टाइल्स और रैम्प पे हमने रेड कलर की टाइल्स लगाई हैं। तो गेट के ऊपर हमने जो है ना वो डिज़ाइन दिया हुआ बनने के लिए। वो जब बन के आएगा मैं आपको दिखाऊंगी। वो हम चाह रहे हैं जब बनेगा तो उसके ऊपर हम गोल्डन कलर करवाएंगे, वो फ्रंट पे लग जाएगा तो गेट की लुक भी और ज़्यादा इनहेंस हो जाएगी माशाल्लाह। तो ये आगे जी हमारी बैठक, ठीक है। हाँ, मेरे पीछे आप देख सकते हैं हमारी बैठक। तो बैठक हमारी से यहाँ सीढ़ियों से अंदाज़ा लगा लेंगे हम लोग गली से हमारा घर कितना ऊंचा है। 1 2 3 4 5 5 सीढ़ियाँ चढ़ के हमारा घर आता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोशिश की कि घर को ना, जितना घर गली से हमने तकरीबन 4.5 फुट ऊंची हमने भर्ती डाली, मतलब मिट्टी का जो लेवल कि स्टार्ट हुआ और फिर हम उसको लेके गए 12 फुट तक। तो ये आप लोग देख सकते हैं। और बाहर हमने शेड लगाए हैं क्योंकि आपको पता है एलुमिनियम की खिड़कियां हैं, जालियां हैं, लेकिन जब बारिश इस साइड की आती है थोड़ा बहुत पानी जा रहा था तो शेड के साथ इसकी बड़ी खूबसूरती निकल के आई है। और दरवाजे का और विंडो का कलर आपको मैंने पहले दिखाया था, हमने सेम कर दिया। तो बैठक भी हमारी बहुत खूबसूरत बन गई है। इसके ऊपर हम लोगों ने लगाए हैं दोनों साइडों पे लैंटर्न, रात को हम जलाते हैं, बहुत ही खूबसूरत लाइट और एक गली में भी रोशनी रहती है। और यहाँ पे साइड पे हमने डोर बेल भी लगाई है जिसकी जब भी कोई बजाता है, इवन बच्चे भी बजाते रहते हैं। अंदर अम्मी कहती जब हमने नई नई लगाई ना तो अम्मी को नहीं पता था कि लग गई है, तो किसी ने बजाई, भी कहती चिड़ियाँ इतनी कहाँ से आ गई हैं। मैंने कहा ये बैल बज रही है जी, आपके घर के बाहर बैल लगी है। तो अम्मी बड़े खुश हो गए माशाल्लाह। तो चले जी चलते हैं। माशाल्लाह से जी मैंने अम्मी और बाबा को बुलाया है। मैंने कहा आपका घर है, अल्लाह पाक आपको नसीब करे। तो अम्मी बाबा को भी घर दिखाया है, सारा घुमा के अभी सेटिंग की थी तो मैं उनको भी बुला के लाई हूँ। मैंने कहा अब आप भी देखें। अभी बताइए अम्मी बाबा कैसा लग रहा है घर? बहुत अच्छा लगा। तो माशाल्लाह से मैं कहती हूँ मेरे लिए ये आज का दिन और ये मूवमेंट इतना प्रीशियस है, इतना मेरे लिए मैं इमोशनल ना हो जाऊँ। कल मैं आपको बताऊँ हमारे घर ना आपके सामने थे ना विंडो के वो लगाने आए शेड, मैं चार पाँच बैठी उनको देख रही हूँ शेड लगा रहे हैं और यकीन करें मेरी आंखों से आंसू, खुद ही आंसू गिरने लगे। हालांकि कोई ऐसी बात नहीं। अभी मुझे कहती जरी कहती अस्मा क्या हुआ है, क्या हुआ है? तो मैंने कहा ये खुशी के आंसू है, मुझे इतनी खुशी हो रही है। मैं कहती हूँ कि या अल्लाह पाक तेरा शुक्र है। अभी आपने हमें इतना प्यारा घर दे दिया, हर वो चीज़, हर वो ख्वाहिश, हर वो ज़रूरत आपने हमारी पूरी कर दी। शुक्र अल्लाह तेरा जितना भी शुक्र अदा करके उतना ही तो ही सब कुछ देना अल्लाह तू ही देता है। अल्लाह तेरे पे शक्कर अल्लाह सोने अपना शुक्र अदा कर ले तू सानू इतना सोना अल्लाह हर नु दे अल्लाह तुम खुश रखे, कामयाब करे। आमीन सम्मान। तुसी खुश तो असी भी खुश हैं। बिल्कुल। तो बाकी हमारे सामने नो डाउट पूरी ज़िंदगी पड़ी है। इन्होंने अपनी ज़िंदगी हमारे ऊपर लगाई है, इन्होंने अपनी ख्वाहिशें अपनी ज़रूरतों पे कंप्रोमाइज़ किया। हमारे बच्चे पढ़ जाए, हमें पता है इन्होंने कैसे पढ़ाया। मुझे याद है मेरी फ़ीस देने के लिए मेरी अम्मी ने अपनी सोने की चूड़ी बेची थी कि इसकी फ़ीस जमा हो जाए। और मुझे याद है मतलब मेरे बाबा किस तरह मेरे पीछे हॉस्टल में आया करते थे और कितनी 35-32 हज़ार मेरी फ़ीसें इन्होंने जमा कराई। उस दौर में 5,000 हॉस्टल का होता था, फिर मुझे जेब खर्च देना, फिर मतलब बहुत मुश्किल उठाई है। भाई भी छोटे थे, काम भी सारा बाबा खुद करते थे, इन्होंने बहुत मेहनत की है। मैनू अपने बच्चों पे बड़ा ही फखर है। मेरे बच्चों ने जे मैं उन्होंने भी मुखाई उन्होंने मेरे नाल भी मुखा दी। मेरे बच्चों ने ना बड़ा चंगा किया, मैनू इन्हां ते बड़ा फखर है, मैनू बड़ी खुशी है। मेरे बच्चे मेरा एडा सोहना घर बनाया, मेरे औखे वक्त निकल गए हुण अल्लाह मेरे बड़े सौखे वक्त बनाए। इंशाल्लाह मैं सारी धीआं पुत्तरां दे रंग पा इंशाल्लाह अल्लाह मैनू इन्हां दे सारे हुण बाकी रंग पा इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपके हाथों, दोनों के हाथों से अपने बच्चों के फ़र्ज अदा करना नसीब करे। अल्लाह पाक आपको अपने घर की हाज़िरी नसीब करे। अल्लाह पाक आपको अपने पोते और पोतियाँ देखना नसीब करे। और आप नो डाउट हर किसी ने दुनिया से जाना है, लेकिन आपके दिल की कोई ऐसी हसरत ना रह जाए कि आप कहोगे जाने से पहले ये हो जाता। और अल्लाह पाक आपको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ऐसी ज़िंदगी दे कि जब तक आप जिए बस खुश रहें और
हमारा साथ इसी तरह दे, साथ क्या दुआएं हैं। अल्लाह ऐसे ही है। खुशियां देवे। ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਸੀ ਜਿੰਨੇ ਛੋਟੇ ਹੈ ਸੀ ਨਾ ਬੇਟਾ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਕਾਮ ਕੀਤਾ ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਸੀ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਸੀ ਹੈ हाँ जी, ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਕੀਤਾ ਬੇਟੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅੱਲਾ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ बिल्कुल। तो भाइयों ने सब कुछ संभाल लिया, बाबा की फिक्र खत्म हुई। हमने बहनों ने जो कुछ कर सकती थी, अभी पता है मेरी शादी होगी सर, ये अकेली रह गई, हमने काम वाली भी रखती है दी कि अम्मी को पीछे से भी काम ना करना पड़े, हम दोनों घर नहीं हो तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक हर औलाद को इस काबिल बनाए कि वो अपने माँ बाप को ये दिन दिखा सके कि उनके माँ बाप कहे कि या अल्लाह तूने हमें हमारी जिम्मेदारियों से आज़ाद कर दिया और हमारे बच्चों को इस काबिल कर दिया कि वो अपने जिम्मेदारियाँ खुद उठा सकते हैं। तो ये घर आपको मुबारक हो जी, बहुत बहुत मुबारक हो। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮੁਬਾਰਕ, ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਸੀਬਾਂ ਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੱਲਾ ਮਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਓ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ तो अल्लाह पाक हमें अपने घरों में, मेरे आज जितने भी बहन भाई हैं सबके नसीब अच्छे करे, हमारे नसीब अच्छे करे, हमें अपने घरों में खुश रखे, इनको अपने घरों में खुश रखे। तो माशाल्लाह से जी सब चीज़ें बहुत खूबसूरत हो गई हैं। जज़ाकल्लाह। ठीक है।